गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये सुबह का टाइम है। सुबह सुबह मैं सब्जी काटने बैठ गई हूँ और हस्बैंड कूड़ा फेंक करके अभी आए हैं। कूड़ा वाली गाड़ी आती है लेकिन थोड़ा लेट आती है, तो इनको ऑफिस जाना होता है और मेरा कई बार ऊपर नीचे हो जाता है ना, इसके वजह से बोलते हैं कि छोड़ो, मैं ही बाबू को छोड़ने जाते हैं स्कूल, तो फेंकते हुए फिर आ जाते हैं, नीचे रख देते हैं, फिर उसको छोड़ के आते हैं। तो कूड़ा घर में डाल के आ जाते हैं कि कूड़े वाले का इंतज़ार करेंगे तब तक बहुत लेट हो जाएगा। इनको ऑफिस भी जाना होता है ना, तो इसलिए जल्दी ही डाल के आ जाते हैं सुबह सुबह। डेली कूड़ा डालने का काम इन्हीं का है, यही चले जाते हैं अपना डाल देते, नहीं रहते तो फिर मैं भी डाल देती हूँ, या कभी जल्दी कूड़ा वाला गाड़ी आ जाता है ना तो मैं ही जा के डाल देती हूँ, सोए हुए रहते हैं तो ऐसे ही है। और आज मैं बना रही हूँ मटर मशरूम की सब्ज़ी। जब से ठंडी शुरू हुआ है ना, तब से आज मेरा पहला दिन ही है। मैं बना रही हूँ फर्स्ट टाइम मटर मशरूम की सब्ज़ी। और ठंडी भर में तो बहुत बनता है मेरे घर में, क्योंकि मेरे घर ना सभी लोगों को बहुत पसंद है मटर मशरूम। बच्चे लोगों को भी और हस्बैंड को भी और मुझे भी। आए दिन, एक सप्ताह में 2 दिन तो मटर मशरूम बन ही जाता है और हेल्दी भी होता है ना। और सब्जी को धो के अब लगा लूँगी छौंक, धो के फिर तड़का तैयार करूँगी। और ये बाबू ना बिस्किट, सुबह सुबह उसका एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसको ना 8 बजे जाता है, 9 बजे ले आ जाता है। तो मैं सोची इतना सुबह सुबह उसे नाश्ते में क्या दूँ, तो आज मैं ना, पहला दिन ही था उसका पेपर, तो मैं उसको बिस्किट और चाय दी थी। तो वही खा के गया है, 1-2 बिस्किट खाया। सुबह सुबह इतना जल्दी सो के उठा ही है बहुत लेट, तो सो के उठ के बस वही ब्रश व्रश करके, नहाया भी नहीं, तैयार हो करी हूँ। फिर इसके पापा लेके गए हैं, छोड़ दिए हैं स्कूल, और मैं तड़का लगाने की अपना तैयारी कर रही हूँ। तो वही बिस्किट मैंने रख दिया। और हाँ फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। तो मैं आप लोगों के साथ आज मटर मशरूम की रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। वैसे तो सभी लोग बनाते हैं और सबका बनाने का अपना एक तरीका होता है। मैं किस तरीके से बनाती हूँ, अपने अपने तरीके से लोग बनाते हैं। मैं कैसे बनाती हूँ आप लोगों के साथ चलिए शेयर भी कर देती हूँ। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालती हूँ, थोड़े से मसाले में ही बनाती हूँ। वैसे नॉर्मल सब्जी जैसे, बहुत ज़्यादा जैसे पनीर वनीर की सब्ज़ी बनती है ना, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मसाला उसमें डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। मैं नॉर्मल ही बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा तेल मसाला मुझे खाना पसंद भी नहीं है, और ना ही मैं बनाना पसंद करती हूँ। बनाती हूँ कम डालती हूँ, एकदम कम भी नहीं, मतलब ठीक ठाक सा डाल देती हूँ कि थोड़ा सा टेस्टी तो रहे ही। और तो सबसे पहले मैं डाली हूँ तेल, इसमें डालूँगी जीरा, गरम होने पर फिर डालूँगी हींग। पर बनाना बहुत आसान है और लगता भी बहुत टेस्टी है। तो आप लोग भी कभी ट्राई करना, जो लोग नहीं बनाए हों कभी इस तरीके से, तो ऐसे आप लोग बना सकते हो मेरे तरीके से। तो मैं प्याज, लहसुन, हरा मिर्च और अदरक को चॉप कर लिया और सारा एक साथ ही डाल दिया इसमें भुनने के लिए। तो मैं ट्राईपोड को पास में ले आई, कि नहीं दिख रहा था ना, तो इसके लिए मैं पास में लेके आई। और मैंने डाला हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार। अब इसको खूब अच्छे से भून लूँगी कुछ देर तक, और इसमें डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को 2-3 मिनट तक अच्छे से भून लूँगी, जब तक कि तेल ना छोड़ दे तब तक इसको भूनना है तेज आंच पर। इस तरीके से भी आप बना के देख सकते हो फ्रेंड। बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, ठंडी की शुरुआत हो चुकी है, बहुत गलन वाली ठंडी लग रही है। सुबह सुबह तो ऐसे लग रहा है कि उठने का मन ही नहीं कर रहा, बहुत आलस आ रहा है उठने में। लेकिन बच्चे लोग को स्कूल जाना होता है ना, तो उठना ही पड़ता है, और हस्बैंड को भी ऑफिस जाना होता है। दिन भर कितना दिन तक सोए रहेंगे, फिर काम करने में भी तो बहुत लेट हो जाता है। मैंने डाल दिया टमाटर, टमाटर को भी खूब अच्छे से गला लिया और भून भी लिया उसी में। फिर अब मटर मशरूम को डाल दी हूँ, फिर इसे भी 2-3 मिनट तक अच्छे से खूब चला के भून लूँगी। फिर डाल दूँगी इसमें पानी और लगा दूँगी 4-5 सीटी, हो जाएगा सब्जी तैयार। तो हाँ, मैं ये बोल रही थी कि ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है फ्रेंड, बहुत आलस आता है उठने में ठंडी के मौसम में। गर्मी में नींद ही नहीं आती है, ठंडी में नींद आती है तो नींद ही नहीं खुलती है। अपना हर मौसम का अपना ही एक अलग है सोने जागने का
तो इस रूम में आ गई हूँ और मैं बदल रही हूँ चादर इस फोल्डिंग पे ना कल क्या हुआ कि बाबू कुछ खाना खा रहा था, तो मैं खिला रही थी, ऐसे ही गिरा दिया। दूर हट गया, बस गिर गया चादर पे ही, तो थोड़ा सा गंदा हो गया, तेल सा लग गया, तो मैं इसके लिए हटा दी उसको चादर को। और मैं इधर आटा गूँथ रही हूँ, सब्जी पैक कर दी हूँ। तो अभी आटा गूँथ के फिर लगाऊंगी झाड़ू पोछा, क्योंकि बच्चे लोगों को भी भूख लग जाती है ना, उन लोग की वो लोग आएंगे। तो देखिए बेटा आ गया है स्कूल से, अपने एग्ज़ाम, उसका मेरा काम भी नहीं हुआ और ये आ भी गया। इसका एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो 1 घंटे में ही आ जाता है अभी, और बेटी को तो ज़्यादा टाइम लगता है। और उसकी आज छुट्टी है, उसके स्कूल में ना बड़े बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, तो घर में ही है। 1 से 6 तक के बच्चों की छुट्टी चल रही है, फिर उसके आगे के बच्चों का स्कूल है। और 11th 12th और 10th के बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, तो इसलिए घर में ही है। और देखिए बाबू आ चुका है और इसकी शरारत देखिए, कुछ कुछ बातें कर रहा है। परी को ना खूब तंग करता है, ये चिढ़ती है जितना उतना ही चिढ़ाता है। तो अभी मैं भरने जा रही हूँ ईजी खोल के डब्बे में, क्योंकि हस्बैंड से ना कई दिनों से कह रही थी कि ईजी ख़त्म हो गया, भर दीजिए भर दीजिए। हाँ भर दूंगा, हाँ भर दूंगा, वैसे बोल बोल के टाल देते थे, उनको भी आलस आता है ये सब करने में, और मुझे भी। सच पूछिए तो मैं ये सब करना ही नहीं चाहती हूँ। है तो छोटा सा काम, लेकिन बड़ा आलस लगता है मुझे। जैसे कि देखिए फिनाइल ख़त्म हो गया था आज 10 दिन से ना, रोज़ आजकल आजकल कर रही थी, डेटॉल से पोछा लगा रही थी, लेकिन मैं फ़िनाइल नहीं भर रही थी। तो हस्बैंड नहीं भरे तो फिर मुझे ही भरना पड़ा। मैं सोची कितना दिन तक डेटॉल यूज करूँगी, डेटॉल भी पूरा ख़त्म हो जाएगा, और फ़िनाइल पड़ा हुआ है, आलस की वजह से मैं डेटॉल से पोछा लगा रही थी। तो आज मैं सोची कि चलो आज भर ही लेती हूँ। और वूलन कपड़े ना बहुत ज़्यादा धुलना है, तो मैं सोची कि अब कैसे करूँगी, ख़त्म हो गया है तो चलो भर ही लेती हूँ। तो पाउच वाला दोनों है ना, तो दोनों डब्बे में थोड़ा थोड़ा करके भर दूँगी, और एक बाथरूम में रख दूँगी, बाकी एक ठो ये पर्दा के पीछे ही रख दूँगी। जैसे जैसे अपना ख़त्म होता रहेगा वैसे अपना निकाल लूँगी। रखा हुआ था घर में ही, तो वही मैं अपना भर रही हूँ। और कल का जो शॉल स्वेटर सब लेके आई हूँ ना, तो उसी को आज धोऊंगी और छत पे फैला दूँगी धोने के बाद। तो कपड़े भिगोने के बाद ना मैं झाड़ू लगाई, फिर उसके बाद अब पोछा लगा रही हूँ। आज देखिए मुझे इतना गुस्सा आया, सुबह सुबह ना जैसे ही पोछा लगाई वैसे बेटी उठ के चली गई। फिर अब देखिए बेटा जा रहा है, इसके ऊपर भी मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं खूब चिल्लाई इसको भी ना। और अब मैं बोल रही थी कि अब कोई आएगा जाएगा ना तो मैं पिटाई कर दूँगी। तब तक हस्बैंड आ गए, फिर उनके ऊपर भी मैं चिल्लाना शुरू की, तो वो दरवाजे पर से ही पीछे हट गए। कुछ काम था उनको, कागज़ वगैरह कुछ रखना था, तब तक मैं देखे हम कहीं कि अब आप आइए, आप भी कचड़ दीजिए। तो क्योंकि होता क्या है ना कि पोछा लगाओ ना तो तुरंत गीले फर्श पे ही स्लीपर पहन के चलना शुरू कर दो तो वो छप जाता है, बड़ा गंदा सा लगता है। इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आया, सुबह सुबह ही खूब चिल्लाई तीनों लोग के ऊपर। देखिए देखिए बाबू को मना के फिर उसके बाद भी कचड़ते हुए चला गया, अभी जबकि खूब अच्छे से सूखा भी नहीं है। बच्चे ऐसे ही करते हैं, अब क्या करें। हम लोग का काम होता है बोलना, बच्चों का काम होता है शरारत करना, माँ को चिल्वाना। तो बच्चे हैं, बचपना नहीं करेंगे तो कौन करेगा। थोड़ा बहुत शरारत तो करेंगे ही, थोड़ी बहुत गलतियाँ भी करेंगे। तो अभी मैं ना नहा भी ली, नहाने के बाद हाथ से सारे कपड़े धोई हूँ और मशीन में ड्रायर के लिए लगा दिया था। अभी जैसे मैं कंघी वंघी करने लगी तब ड्रायर में लगा के छोड़ दी थी। अभी देखिए ठंडी बहुत ज़्यादा हो गई, तो मैं नहा के ना तुरंत मोजा पहनती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है पैर में। स्वेटर पहनूँ ना पहनूँ लेकिन मोजा ज़रूर से पहनती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है पैर में। तो अभी मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े फैलाने के लिए। देखिए छत पे मैं आ गई कपड़ा सुखाने ना, तो बाबू भी आया, कह रहा मुझे भी चलना है। हम कहे चलो, तो आया है, उसको भी शौक लगता है, जब भी मैं छत पे आऊँगी ना घर में रहेगा तो ज़रूर आएगा। तो स्कूल से आया है तो मैंने उसका ड्रेस चेंज किया, और खा रहा है अमरूद, शायद हाँ अमरूद खा रहा है। तो बोल रहा मम्मा इसको कट कर दो, तो मैं थोड़ा सा मैं भी खा ली, क्योंकि अमरूद तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है खाना। और मैं छत पे आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए, ड्रायर कर दी हूँ तो जल्दी से सूख जाएगा। ठंडी में बिना ड्रायर का चलता कहाँ है, और नहीं ड्रायर करो तो 2 दिन में तो कपड़े सूखते हैं वूलन वाले।
और इतना जगह भी नहीं नीचे है ना कमरे में कि 2-2 दिन तक कपड़े ही सुखाते रहो। गाँव में क्या होता है कि बहुत जगह होती है ना, तो चलो ड्रायर नहीं हुआ तो भी कहीं पे भी फैला दिए, अपना 2 दिन में सूख रहा है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, 1 दिन में नहीं सूखेगा तो बड़ी दिक्कत होने लगती है कि कहाँ फैलाएँ, कमरे में रस्सी बाँध कर के फिर फैलाना पड़ता है। देखिए शॉल ये है जो मैं कल का लेके आई हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा, पता नहीं क्यों लाइट कलर है लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा शॉल और स्वेटर। तो अभी देखिए कोरियर वाले भैया आए थे, कोरियर देके गए, अभी खोल के मैं देखने जा रही हूँ। चलिए आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि क्या आया है। ये हस्बैंड ना बहुत सारा कपड़ा मंगवा रखे हैं ऑनलाइन। बेटी का टॉप है कुछ, और कुछ मेरे लिए कुर्ती। ये तो मेरे लिए मंगवाए हैं लेकिन मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मैं इसको रिटर्न कर दूँगी, क्योंकि लाइट कलर मैं पहनती भी नहीं हूँ और शॉर्ट वाले कुर्ती भी नहीं पहनती हूँ। 2 कारण है, एक तो लाइट कलर, दूसरा शॉर्ट है। हस्बैंड बोले कि प्लाजो के साथ पहनना अच्छा लगेगा, लेकिन वो आएंगे तो मैं बोल दूंगी कि मुझे नहीं पसंद है, आप रिटर्न कर दीजिए। और ये है ब्लैक कलर की कुर्ती, तो ये तो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसको रख लूँगी। है अच्छा है कलर, और क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, तो इसको तो मैं रख लूँगी, वाइट वाले को रिटर्न कर दूँगी। और 2 कुर्ती कल का आया हुआ है, तो वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। इधर दीवान में रख दी हूँ, तो अभी निकाल के ला दी। देखिए ये भी 2 कुर्ती मैंने मंगवाया है, ये भी कोई ख़ास नहीं है, देखती हूँ क्या करना है, रखना है या वापस करना है। इसको भी मैं सोच ही रही हूँ कि वापस कर दूँ, क्योंकि क्वालिटी इसका अच्छा नहीं है, पॉलिस्टर वाला कपड़ा दे दिया है, तो इसको रिटर्न कर दूँगी। और एक ठो ब्लैक वाला रख लूँगी, बाकी तो अभी आना बाकी है, तो जैसे जैसे आएगा मैं आप लोगों को भी दिखा दूँगी, दिखाती रहूँगी। और मुझे लगाना है कपड़े में तय है। बच्चे लोग सो रहे हैं, देखिए दोनों बच्चे सोए हुए हैं और मैं सोई नहीं। छत पर से कपड़े उठा के आई, वैसे ही कोरियर वाले आ गए भैया, तो कोरियर ली हूँ। फिर उसके बाद अब कपड़े थोड़े से बेड पर पड़े हुए हैं ना, उसमें लगाऊंगी तय है। इतना छोटा दिन है कि सोने का टाइम ही नहीं मिलता है, काम करते करते टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता, सोएंगे कब। बच्चे लोग आते हैं तो फिर उन लोग को खिलाना पिलाना, फिर वो लोग तो सो जाते हैं, फिर मेरे पास इतना काम होता है कि मैं सो ही नहीं पाती हूँ। और ये है नाइट सूट, तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया, और बहुत ही प्यारा है, उलेन है। तो सारा कपड़ा उठा के मैं रख दूंगी, जो नए वाले हैं अलमारी में रख दूंगी, पुराने वाले इधर के अलमारी में रख दूंगी। तो ये शाम का टाइम है और मैं सब्जी साफ कर रही हूँ, तो ये बाबू मेरा वीडियो बना रहा है, मैंने बोला नहीं, वो अपने आप ही बना रहा है। मैं पालक साफ कर रही हूँ, और मैं सोया है कल के लिए, और आज मैं बनाऊंगी आलू दम। तो चलिए फिर फ्रेंड, मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। अब मैं मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्जी रखना है फ्रिज में, अब मैं लग जाऊँगी काम पर।